बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे जजिस के माबैन इख्तलाफात हैं। बड़ी धमाकादार स्टोरी है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान ख़ान की अडयाला जेल में कुछ मसरूफियात हैं और कौम यूथ के नारे हैं। वो नारे क्या हैं और इमरान ख़ान क्या कर रहा है, ये भी आपके साथ चीज़ जो है वो शेयर करनी है। और इसके साथ साथ पंजाब में बड़ी तब्दीली और मियाँ नवाज शरीफ का हुक्म। सबसे पहले अडयाला जेल और इमरान ख़ान, और इसके साथ साथ यूथियों के जो जज्बात पे खंजर चले हैं वो कैसे चले हैं। यूथिया सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर जो नारा लगाते हैं वो ये नारा है कि डट के खड़ा है कप्तान, ठीक है। और इमरान ख़ान कोई डील नहीं करेगा, इमरान ख़ान हार नहीं मानेगा, इमरान ख़ान इनको झुकने पे मजबूर कर देगा। और ना सिर्फ इमरान ख़ान बल्कि जो बंदा इमरान ख़ान का बयानिया लेके चले, मिसाल के तौर पे इमरान ख़ान का बयानिया क्या है। इमरान ख़ान का बयानिया है अदारों पे यलगार करना, अदारों को कमज़ोर करना, सियासत के नाम पे रियासत को कमज़ोर करना, और इसी तरह जो मुल्क की हिफाजत के ज़ामिन अदारे हैं उनको टारगेट करना। जो बंदा इमरान ख़ान के नक्शे कदम पे चलते हुए यही लाइन लेगा, तहरीके इंसाफ वाले उसे सर आँखों पे बिठाते हैं। और अगर इमरान ख़ान के इमा पर या इमरान ख़ान के कहने पे या इमरान ख़ान को कोड करके किसी भी तहरीके इंसाफ के रहनुमा ने कोई ऐसी बात कर दी जो इनके मिजाज के बरखिलाफ़ हो, तो जनाब अली फिर ये उस पर भी चढ़ दौड़ते हैं, मतलब माफ़ी शाफ़ी को नहीं देंगे। लेकिन इमरान ख़ान की मोहब्बत में ऐसे मुब्तला हैं कि इन्हें लगता है कि इमरान ख़ान किसी भी सूरत इनके साथ जो है वो दगा नहीं कर सकता। हालांकि इमरान ख़ान का मिजाज है यार कि इमरान ख़ान किसी से वफ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा आदत से मजबूर है। आप देखें ना कि इमरान ख़ान ने किस किस से बेवफाई की। मैंने कई बार आपके साथ ये चीज़ें शेयर की, लेकिन हालिया दिनों में तो उन्होंने अपनी बहन को नहीं बख्शा, अपनी बहन को बड़े भोंडे तरीके के साथ जो है बेइज्जत किया, क्योंकि उनको एतराज़ था कि अलीमा ख़ान साहबा जो हैं वो पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, बल्कि पार्टी में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने अलीमा ख़ान को पार्टी अमूर से दूर रखने के लिए किसको साइन किया, वो क्या नाम है, उमर अयूब साहब को, बैरिस्टर गौहर अली साहब को। उन्हें कहा कि अलीमा ख़ान को पार्टी के मामलात से दूर करें। भैया आप ख़ुद भी कह सकते थे अपनी बहन को। लेकिन इमरान ख़ान का जो मिजाज है ना, वो मिजाज ये है कि इमरान ख़ान साइकोलॉजिकली अटैक करते हैं और वो किसी भी शख्स को इस तरह से पैगाम देते हैं कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ज़हनी टॉर्चर वो फील करे और वो कहे कि यार इस बंदे ने तखीर कर दी थी। तो इमरान ख़ान ने अपने उसी मिजाज का इजहार किया। लेकिन बहन भी तो इमरान ख़ान की है, उन्होंने भी नैले पे दैला किया कि उन्होंने देखा नहीं कि कहा कि जी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी साजिश हुई। हालांकि इमरान ख़ान तो कहते थे कि जी पूरा टब्बर चोर, और इमरान ख़ान ने कितना ये बयानिया बेचा कि नवाज़ शरीफ, आसफ अली जरदारी, फ़लाँ ये सारे के सारे चोर हैं और अब इनकी सियासत का सफाया हो चुका है। इमरान ख़ान की बहन इमरान ख़ान के बयानिए को गलत साबित करती हैं और वो इस बात का एतराफ़ करती हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का हंगामा जो बर्पा किया गया उसमें से तो कुछ ना निकला, लेकिन बाद में मियाँ नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पे नाअहल किया गया। ये गलत फ़ैसला था। खैर एक दिन आना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आना है कि इमरान ख़ान ने भी इस बात को तस्लीम करना है कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया वो एक साजिश का हिस्सा था और उस साजिश का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इमरान ख़ान है। जिसने साजिश की उनके नाम भी लेंगे। जनरल बाजवा को, जब आपको याद है कि ये कहते थे कि बाजवा जो है वो बाप है, अब्बा जी हैं, जब मौलाना फजल रहमान ने कहा था ना निक्के दा अब्बा, तो जनाब ये तस्लीम करते थे, जनरल बाजवा को बाप का दर्जा देते थे। फिर वही जनरल बाजवा नहीं जिनको ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा करते थे, फिर उन्हीं जनरल बाजवा पे इन्होंने अपनी हुकूमत गिराने का भी इल्ज़ाम लगाया, अमरीकी मुदाखलत को तस्लीम करने का इल्ज़ाम लगाया, रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया। जो कुछ भी हुआ वो सारे का सारा मलबा इन्होंने जनरल बाजवा पे डाल दिया। इवन के इनके अपने दौरे हुकूमत में जो बैड परफॉर्मेंस थी गवर्नेंस की, उसका मलबा भी जनरल बाजवा पे डाल दिया था।
तो इमरान खान वो वक्त आने वाला है कि जब बाकी किरदारों के हवाले से भी इतराफ़ करेंगे और सबके सामने जो है वो हकीकत बयान करेंगे। लेकिन अभी हालिया जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है वो यूथियों के साथ हाथ कर दिया है इमरान खान ने। वो कहते हैं ना प्रोग्राम जारी रहा, नहीं प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो वैसे ही यूथियों आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि आपका कप्तान डील कर चुका है। आपका कप्तान भले हार नहीं मान रहा, जैसे आप कहते हैं ना हार नहीं मानता, तो भाई आपके कप्तान ने हार नहीं, उसने तो घड़ी भी नहीं मानी थी, उसने तो 190 मिलियन पाउंड भी नहीं माना था। आपके कप्तान ने वो क्या बच्ची का नाम है जो अमेरिका वाला, टरियान को भी नहीं माना था। आपके कप्तान ने कुछ नहीं माना था। हाँ, ये सारा कुछ आपके कप्तान पे साबित हुआ। ये साबित हुआ कि आपके कप्तान ने तोशा खाना से घड़ी चोरी की। अच्छा, चोरी वो किस तरह से की? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं जी उन्होंने तो जो रकम बनती थी वो जमा भी करवाई। और भाई रकम बाद में जमा करवाई, वो घड़ी पहले चुराई गई, बेची गई। जब ये स्कैंडल सामने आया तब जाली रसीदें बनवा के दी, चोर भी साबित हुआ और जालसाज भी साबित हुआ, सज़ा भी मिली। और दावे क्या थे? दावे थे आलमे इस्लाम को लीड करने के, कि जी आलमे इस्लाम का लीडर है, पूरी दुनिया में इस्लाम का मुकदमा देखें जी कितनी खूबसूरती से लड़ा है। और सज़ा किस केस में हुई? गैर शरई निकाह में। और कहते थे कि फ़लाँ चोर, पूरा टब्बर चोर, और फ़लाँ डाकू और फ़लाँ परसेंट। और अपने खिलाफ कौन सा केस है? 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, ओपन एंड शट केस, जिसमें इन्होंने बंद लिफाफे में बदनिश्ती पर मबनी फैसला करवाया। इसलिए करवाया कि वो रकम मलिक रियाज के खाते में जानी थी और मलिक रियाज से इन्होंने गिफ्ट के नाम पे ये जो अलकादर वाली ज़मीन है ये लेनी थी। इसमें पकड़ा गया। और भी बेशुमार इनके स्कैंडल हैं, पकड़ा तो खैर जाता है। लेकिन अब इमरान खान ने यूथियों आपके साथ जो हाथ किया है ना, कि जो कहता था कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करके हमारे बयानिए को नुकसान पहुँचाया है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हक़ पे कंप्रोमाइज़ किया है, क्योंकि अब वफाक इनकी बात नहीं सुनेगा, लिहाजा इस हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहिए। और ख़ुद इमरान खान ने क्या किया है? इसी हुकूमत के एक छोटे से अफसर के साथ बैठ के डील डन की है, दस्तखत किए हैं। और दस्तखत किस बात पे किए हैं? कि जनाबी अली इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातों का शेड्यूल जो है वो फ़ाइनल किया जाएगा, और उस पर ख़ुद इमरान खान ने दस्तखत किए। और यार अक्ल तो कामिल हो, मतलब आप इतना बड़ा बयानिया लेके चलें और आप कहें कि जनाबी अली जो अपना मॉरल ग्राउंड्स है उसमें आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे आप बैठे हुए हैं, और बाद में आप एक सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के जो है वो खुद साइन करते हैं। कम से कम अक्ल तो हाथ मारो और किसी वकील को ही साइन करवा लेंदे, ज़रा इज़्ज़त तो बच जाती ना। अब इज़्ज़त भी गई और प्याज भी आपको जो है वो खाने पड़े। और सर अब आते हैं मियाँ नवाज शरीफ के मामले पे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की जो पोजीशन है वो किंग मेकर की पोजीशन है, और किंग से ज़्यादा अहमियत किंग मेकर की होती है, क्योंकि असल फैसले तो उसी ने करने होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और इसी तरह वफाकी कबीना में जो फ़ैसले हुए वो हैं, और जितने भी बुनियादी फ़ैसले किए जा रहे हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ का जो फोकस है वो पंजाब पे है। वो पंजाब पे क्यों फोकस है सर? पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक किला है, उसकी अपना एक सॉलिड ग्राउंड है, और इसी किले से मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी सियासी लड़ाई बेहतर अंदाज में ताकत के साथ लड़ सकती है। इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब में मरियम नवाज़ को वज़ीर आला नामज़द किया, और अब पंजाब के महाज पे मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद तमाम अमूर की निगरानी कर रहे हैं। वो कबीना के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं, इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनसे भी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स जो होती हैं उसमें मरियम के साथ वो भी मौजूद होते हैं, अहम प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग भी लेते हैं और हदायत भी जारी करते हैं। लेकिन अब उन्होंने पंजाब में एक बड़ी तब्दीली जो है वो करने का फ़ैसला किया है, और सीनियर सियासतदान और सियासी रहनुमा को पंजाब में अहम ओहदा देने का फ़ैसला किया है। और ये अहम शख्सियत है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, वो पंजाब में अपोजिशन लीडर भी रहे, वो पंजाब में वज़ीर कानून भी रहे शहबाज साहब की हुकूमत में, बड़े बाअसर और बाइख्तियार और तजर्बाकार हैं। इसी तरह वफाक में वज़ीर दाखिला भी रहे,
अभी जो PDM की हुकूमत थी उसमें ये वज़ीर दाखिला थे, और इनके हवाले से मशहूर ये है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ का मकू बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ठप्पा था और तहरीक इंसाफ को राह रास्त पे लाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझ रही थी कि वो हर किस्म के कानून आइन से मुबर्रा है और वो बदमाशी कर रहे थे, और उनकी बदमाशी को जो है वो अपना ना सिर्फ बदमाशी को बल्कि उनकी रेड लाइन को भी जो है वो ठीक रेड किया इन्होंने। वो याद है ना आपको, वो जो चल रहा था एक मीम बड़ा लाल है, तो वो राना सनाउल्लाह के दौर में था। अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में अहम ओहदे पर फाइज करने का फ़ैसला किया गया है। उन्हें पंजाब कबीना में सीनियर मशीर के ओहदे पे जो है वो फाइज किया जाएगा। इस हवाले से अगले चंद रोज़ में राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। ये भी मुमकिन है कि आपको अगले चंद माह के दौरान राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपना किसी ज़िमनी इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार नज़र आएँ, ताकि उनको इलेक्ट करवा के बाज़ाब्ता तौर पे कबीना का जो है मुस्तकिल रुकन बनाया जाए। इसी के साथ साथ दीगर अहम रहनुमा भी हैं, जैसे कि अयूब गादी साहब जो हैं उनको भी पंजाब कबीना का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया गया है, और दीगर भी अहम रहनुमा जिनमें ज़राए के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें ख्वाजा साद रफ़ी का नाम भी है कि उन्हें भी कबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि उन्हें मरकज़ में कबीना में जो है वो शामिल किया जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें पंजाब में अहम ज़िम्मेदारी भी दी जा सकती है। और ये फ़ैसले मियाँ नवाज शरीफ ने किए हैं, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर बेहतर परफॉर्म करेगी तो आने वाले इलेक्शन में इसका बाकायदा तौर पे असर जो है वो नज़र भी आएगा, क्योंकि बेस तो पंजाब है ना। इसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड सिंध है, वो वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करती है। हालिया इलेक्शन में भी आपने देखा कि कैसा उनको ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल तीसरी बार उनकी हुकूमत जो है वो कायम हुई है। तो लिहाजा अगर आपने मुस्तकबिल में अपनी सियासत को मुस्तहकम करना है तो आपको अपने होम ग्राउंड्स को मज़ीद कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और इसी पे मियाँ नवाज शरीफ ने फोकस किया है और वो ख़ुद पूरे मामलात की निगरानी कर रहे हैं। और सर अब आखिर में हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के मामले की। अच्छा, ये बड़ा ना सेंसिटिव और संजीदा किस्म का मामला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने जो ख़त लिखा है वो ख़त बहुत ज़्यादा संगीन नोयत का है, क्योंकि उसमें बड़े अहम इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सवालात उठाए गए हैं, जजेस की सिक्योरिटी को लेके बड़े कंसर्न हैं जो शो किए गए हैं। और इसमें जिस केस को बुनियाद बनाया गया है वो भी इसी तरह का केस है, यानी कि शौकत अजीज़ सदीकी साहब का केस। उसमें भी जनरल फैज़ हमीद और ISA के अफसरान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। अब उसके बाद 6 जजेज़ ने इसी तरह के तकरीबन मिलते जुलते इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। अब ये अलग बात है कि शौकत अजीज़ सदीकी साहब और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जजेस जब शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था तब उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। अगर ये उस वक़्त उनके साथ खड़े होते तो आज ये हालात ही पैदा ना होते, क्योंकि शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने बड़ी बहादुरी का और जुर्रत का मुजाहरा किया था, लेकिन उनके साथ कोई दूसरा जज खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बरतरफ करने का जो है वो हुक्म दे दिया था, सिफारिश कर दी थी। अगर ये जज उस वक़्त गौर करते, हालात को समझते, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन अब चूँकि उन्होंने ख़त लिख दिया है और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन खैर हुकूमत ने इस पर कमीशन तो कायम कर दिया है। अब कमीशन को तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुस्तरद भी कर दिया है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ बराह रास्त तो इसमें कोई फ़रीक नहीं है, लेकिन उनका चूँकि मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान के मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए ये सारा कुछ हुआ, यानी कि जजिस पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है, दरख्वास्त को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, ये तो अदालत ने फ़ैसला करना है। लेकिन जजिस के मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जो इख्तलाफ राय है, मुनक़सम राय जो है वो सामने आई। ज़राए के मुताबिक जब यह ख़त लिखा गया उसके बाद 27 मार्च को जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस इजलास में चीफ़ जस्टिस समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने शिरकत की और 5 जजेस ने एक इख्तलाफी राय दिया, यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफरेंट था। ये जो फ़ैसला हुआ है कमीशन कायम करने का, ये अक्सरियती राय थी, लेकिन 5 जजेस का ये मौक़िफ़ था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और 184(3) के तहत
आज खुद नोटिस लेकर बाकायदा तौर पे इस पर समाअत होनी चाहिए, बड़ा बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। अब पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीज़न नज़र आती थी जब उमर अता बंदियाल साहब का दौर था, उससे पीछे चले जाएं, मतलब साकिब निसार साहब के दौर से हमें कुछ सूरत हाल ऐसी दिखाई देती है। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में तो बहुत ज़्यादा खुल के डिवीज़न सामने आई ना, तकसीम थी, बाकायदा तौर पे दो ग्रुप्स नज़र आ रहे थे, जिनको एक ग्रुप को आइन पसंद ग्रुप कहा जाता था और दूसरे ग्रुप को जो है वो हम ख्याल ग्रुप या इमरान दार ग्रुप कहा जाता था। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब के जाने के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया, वो मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन खैर उनको भी बरतरफ किया गया है। अब इसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब वो मुस्ताफ़ी हुए, क्योंकि उमर अता बंदियाल ग्रुप में ये दो बड़े नाम थे। इसी तरह एक जो और नाम था वो जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हालिया जो इजलास है 27 मार्च वाला, इसमें जो 5 जजेज़ हैं, इसमें बाज़ ऐसे नाम भी हैं कि जो बड़े हैरत अंगेज़ है कि क्या ये लोग भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और इस ग्रुप से इख्तलाफ कर सकते हैं। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनका भी ये ख्याल था कि इस पर आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। इसी तरह जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इसी ग्रुप के साथ उन्होंने अपना वज़न डाला और उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें अपना जो मामला है वो एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि ख़ुद इस मामले को हल करना चाहिए और इस पर एक बेंच कायम होना चाहिए, आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। इसी तरह जो तीसरा नाम ज़राए के मुताबिक था वो जनाब जस्टिस अतहर मीनल्लाह साहब का था। हालांकि अतहर मीनल्लाह साहब जो हैं वो माजी में दूसरे ग्रुप की तरफ जो दिखाई देते रहे, लेकिन अतहर मीनल्लाह साहब जो है वो एक बड़े दबंग किस्म के जज भी हैं, बड़े इंसानी हकूक़ की बात भी करते हैं और बड़े आइन पसंद जज हैं। उन्होंने भी अपना यही मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। और जो चौथे जज हैं वो जनाब जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। अच्छा, ये जज भी जो हैं वो बंदियाल ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। और जो 5वां नाम है वो एक ख़ातून जज हैं और इनका नाम है आयशा मलिक साहिबा, और ये भी बंदियाल ग्रुप जो है उसका हिस्सा हुआ करती थी। जस्टिस आयशा मलिक समेत 5 जजेज़ ऐसे हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर जो जजेज़ थे, आई थिंक 9 के करीब बाकी जो जजेज़ थे, उनकी जो राय थी उससे इख्तलाफ किया और बड़े बेबाक अंदाज में अपना जो माफ़े ज़मीर था वो फुल कोर्ट में रखा। लेकिन चूँकि फ़ैसला अक्सरियती राय से हुआ और फ़ैसला ये हुआ कि इस मामले पे जो है वो कमीशन कायम होना चाहिए और हुकूमत के साथ इस मामले पे बात की जानी चाहिए, जिसके बाद ये कमीशन जो है वो कायम किया गया। लेकिन ये 5 जजेज़ की जो इख्तलाफ राय की एक ख़बर सामने आई है और अब इसके बाद आप जो तहरीक इंसाफ कमीशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है, तो यहाँ पे लग हो सकता है क्योंकि ऐसा बेंच कायम हो जाए कि जिसमें सूरत हाल तब्दील हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पूरी ना हो और इस कमीशन को जो है काम करने का मौका दे दिया जाए। अगर कमीशन कंटिन्यू करता है, कमीशन ने काम का आगाज़ कर दिया, तो सर फिर तो मामला तो बहुत बिगड़ जाएंगे। बिगड़ इस तरह से जाएंगे कि एक बार तो वो जजेज़ जो हैं उनको भी आना पड़ेगा कम से कम एक बार, और अगर जजेज़ नहीं आते तो फिर कमीशन क्या राय देता है ये कमीशन की मर्ज़ी है। लेकिन ना आने का मतलब ये है कि फिर आपके पास इल्ज़ामात तो थे लेकिन हक़ाइक़ कुछ नहीं थे, यानी कि आपके पास शहादतें नहीं थी, आपके पास एविडेंस नहीं थे। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है। और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाला मामला भी है। तो सर मामला जो है ना वो बड़े गंभीर हैं और ये लड़ाई जो है वो मज़ीद पेचीदा होती हुई दिखाई देती है। लेकिन असल सूरत हाल जो है वो अगले हफ्ते में सामने आएगी, जब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आ सकती है और इसके साथ साथ कमीशन के काम करने के जो बाज़ाब्ता TORs आ सकते हैं, कमीशन के बाज़ाब्ता काम का आगाज़ हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ जो है वो सामने आ सकती है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।